Friends, welcome to an academy. Sorry for the delay. So कैसे हो आप लोग? Please join fast. All of you. Please join fast, all of you, my dear friend. Hi Aniket. Good afternoon. Just give me one more minute. Let me open my device. Okay. Yeah, it's there. Good afternoon, Anjali. Okay. So guys, just a quick introduction. पता है आप बोलते होंगे यार क्या सर रोज रोज पकाते हैं। ठीक है, कोई एक आधा भी यूजर हो तो इंट्रोडक्शन जरूरी है उसके लिए। मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी के लिए। फ्रेंड्स, माय एमटेक इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, बीटेक इज फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226, and guys I do have 6+ years of teaching experience and 2 years of industrial experience। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस एज वेल एज अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे। और अभी कर रहा हूँ मैं अपना पार्ट टाइम काम आप लोगों के लिए और ले रहा हूँ आपके लिए कोर्स बेसिक मैथ्स। और ये वो कोड है जो आपको अप्लाई करना है while taking any purchasing any Unacademy Plus subscription. Is it clear? Okay. Chandu, good afternoon, dear. So today is the lecture number 5. So अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले अनाउंसमेंट देख लेते हैं। अनाउंसमेंट कुछ खास नहीं, जो लोग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। सो टाइमिंग फॉर स्ट्रक्चर इज मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग इज 11 AM to 12:30 PM। और बेसिक मैथ में आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। बेसिक मैथ्स में आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ 2:30 to 3:30। आई थिंक आज आपका स्टील स्ट्रक्चर भी स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन आल्सो एंजॉय दैट। न्यू सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और आज का मुद्दा है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। बट उससे पहले मैं करवाना चाहता हूं आपको एक क्वेश्चन ऑन मैट्रिक्स। हमने 2x2 का इक्वेशन सॉल्व करके देखा था, तो आज सब एक बार मेरे को 3x3 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने दिया था असाइनमेंट, आई डोंट नो कि वेदर यू हैव अटेम्प्टेड दैट और नॉट। सो जस्ट वी विल सी the topics for today. One 3 variable question on matrix। इससे आपका रिवाइज होगा माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, ऑल दिस थ्री। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, आवर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है मैट्रिसेस के लिए आप में से मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड इट इज आल्सो क्वाइट बेसिक, बट पीएनसी में आई एम क्वाइट श्योर डेफिनेटली यू गाइस आर गोइंग टू लर्न सम न्यू थिंग्स फ्रॉम मी, इजंट इट? ओके, तो एक क्वेश्चन जल्दी से आप करके दिखा दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे पीएनसी की तरफ। तो एक क्वेश्चन इज x minus y plus 2z is equal to 1। Second is 2y minus 3z is equal to 1, and third equation is 3x minus 2y plus 4z is equal to 2। Okay, so give me its answer. Solve it by matrix approach। Solve it by matrix approach। जल्दी से all of you। ठीक है,
इसको मैट्रिक्स वाले तरीके से करेंगे, है ना। आपके लिए काम आसान कर देता हूं, हाउ वी कैन राइट इट इन मैट्रिक्स वे। सो इट कैन बी रिटन एज ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 -1 2, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे नहीं है 0 2 -3 3 -2 4, और X matrix variable matrix is going to have 3 elements here. Since it is a system of equation in 3 variables x, y, z, all 3 will come, and this is equal to B matrix, and B matrix is 1 1 2. B matrix is 1 1 2. Is it clear? ठीक है. So this is A into X is equal to B, and you know the procedure. By pre-multiplication with A inverse on both hand side, so you know A inverse into A is identity matrix, and identity matrix into X is going to be equal to X matrix, and X is equal to A inverse B. So आपको निकालना है इस A मैट्रिक्स का इनवर्स. कैसे निकालना है मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं. आप निकालेंगे पहले माइनर, देन यू हैव टू ऑब्टेन कोफैक्टर, और माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, and inverse of the matrix A is the adjoint of matrix A divided by determinant. और determinant कैसे निकालना है that you also know. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए all of you. कर पाओगे? जल्दी बोलिए सब लोग. Please tell me guys. हो जाएगा? Fast. जल्दी, आज बहुत बड़े बड़े काम करने हैं. अरे बताइए यार, होगा कि नहीं? तो निकाले इनवर्स. Okay. So first task is that we will going to consider the inverse of this matrix. So here the A matrix is so 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4. Okay. Sai Prasad ji, good afternoon. Good afternoon to all my dear friends. ओके अनिकेत, ट्राई कीजिए. मैं भी करता हूं कछुआ चाल में इसको. पहले माइनर, एट -6 2 0, चेक करते जाइएगा, 9, isn't it? And this will be equal to -6. पता ना कैसे निकालना है. जब मैं इसका माइनर निकालूंगा
तो मैं ये रो ये कॉलम हटा दूंगा और बचेगा मेरे पास 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 8 माइनस 6 इज 2। जब मैं इसका माइनर निकालूंगा तो ये रो और ये कॉलम को हटा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 0 माइनस ऑफ माइनस 9 इज प्लस 9। जब मैं इसका माइनर निकालूंगा, so again I am going to remove this row and this column, so it is 0 minus 6 is minus 6। Similarly मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये रो और ये कॉलम I am going to remove, this row, this column and this row is to be removed, so minus 4 plus 4 is equal to 0। After that इस पे आ जाइए, 4 minus 6 minus 2, minus 2 plus 3 plus 1, so it will be like this। Similarly इस पे आ जाइए, so 3 minus 4 minus 1, isn't it? So it is minus 1, so this is this row, this column, so minus 3 and it is 2, so this is minor, this is your minor। So now the cofactor of A, cofactor of A कितना हो जाएगा? ये क्या बताया था, माइनस निशान लगाना है। एड्रेस देखो क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो किन किन जगह पे नेगेटिव आएगा, जिनकी पोजीशन ऑड है। सो 3 ऑड, सम निकालो, 3 ऑड, okay, 5 odd, 5 odd, like this। So cofactor matrix is going to be equal to, इसको अलग से लिख देते हैं, मेरी फोटो भी बनी रहेगी इससे। So cofactor of A टू माइनस 9 माइनस 6, इतना ही आ रहा है, ठीक है। 2 माइनस 9 माइनस 6, और ये कितना आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 1, है ना, और this will be equal to -1 +3 and 2। चेक करना एक बार, ठीक है क्या? Is it right till here? Tell me। After this I have to write the adjoint, so adjoint of a matrix is so 2 minus 9 minus 6, so transpose होगा ना, adjoint is transpose of cofactor matrix। 0 minus 2 minus 1 minus 1 3 2। टेल मी कितना ही आ रहा है कि नहीं? Please check till here।
Okay, thanks. So now this is our ultimate aim, that x is equal to a inverse of b. So x निकालना है मैंने a inverse of b, तो देखते हैं. So now x matrix is a inverse and what is a inverse? It is adjoint of a. एक चीज मैंने गलत की है, आपको पहले करनी चाहिए थी. वो चीज क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट पहले निकाल के रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी सिंगुलर, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स. मतलब मुझे सबसे पहले निकालना पड़ता डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा बताइए कितना आ रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट ए इज इक्वल टू 1 को रखो, so 8 minus 6 minus 1 को रखो, it is 0 minus 9 plus 2, it is 0 minus 6. so ये हो जाएगा 2 plus 9 minus 12. so answer is minus 1. so minus 1 is the determinant. so x is equal to, simply divide each element by minus 1, so you will get minus 2, 0, plus 1, 9, 2, minus 3, 6, 1, minus 2 into, what is B matrix here? 1, 1, 2. है ना? और now if you want to solve it, so multiplication is positive, possible 3 cross 3 and it is 3 cross 1. so कितना हो जाएगा ये? solve it. 0, 0, minus 2, so it's 0. और सेकंड वाला कितना आ गया? 9 plus 2 11 minus 6, it's going to be equal to 5. 6 plus 1 7, 7 minus 4 is 3. minus 2 नहीं होगा मतलब? My dear, this is minus 2 into 1 plus 0 plus 2. So minus 2 plus 2 is equal to 0. Please check it, Aniket, my dear. Please check it. मैंने डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी कर दिया ना. दिस इज एडजॉइंट. सो एडजॉइंट को डिवाइड करना है डेट ए से, एंड डेट ए इज कमिंग आउट टू बी minus 1, my dear. That A is coming out to be minus 1. Isn't it? Clear है? Aniket, please confirm it fast. Okay, good. So this is the solution. अब देखो आपको ये सब करके फायदा क्या मिलेगा ना, कभी भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह में कोई मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए, आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाओ या स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाओ, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. ओके, रोशन पटेल, जियोटेक मैं अभी ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे, है ना. प्लस पे आई एम टेकिंग जियोटेक, आज ही स्टार्ट किया है मैंने. और गेट सी चैनल पर माय डियर राइट नाउ अभिषेक भारतीय सर इज टीचिंग जियोटेक. ओके, मैंने भी लिया है बट दैट इज फॉर एसएससी जेई, है ना. बेसिक्स के लिए आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हो.
but that is for that is at Unacademy SSC JEE, है ना. So right now Abhishek Bhartiya sir is teaching Geotech. You can enjoy their lecture. Okay. चलो, अब ना एक क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर में, गेट में आया. देखो क्वेश्चन ये आया था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमें को दे रखी थी ऑफ 3x3. एसएससी जेई के लिए मैं ले चुका. जियोटेक अनिकेत, आई हैव कंप्लीटेड फॉर एसएससी जेई, बट दैट इज एट डिफरेंट चैनल अनअकैडमी एसएससी जेई पे, है ना. राइट नाउ फॉर गेट एंड ईएससी आई एम टेकिंग जियोटेक एट अनअकैडमी प्लस ऐप. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर ए गिवन बीम फॉर सम कंडीशन इज गिवन. ये आपका क्वेश्चन था. अच्छा, यस अनिकेत, मैं अनअकैडमी प्लस पे गेट और ईएससी के लिए जियोटेक ले रहा हूं. टाइमिंग इज मॉर्निंग 7 to 10:30, है ना. बट उसके लिए सब्सक्रिप्शन वाला चक्कर पड़ेगा. एंड एसएससी जेई तो आपको मिल ही जाएगा मेरा उस पे ऐप पे, सॉरी अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे मिल जाएगा. और अभिषेक सर जो पढ़ा रहे हैं उसका टाइम है 6 से 7, 6 से 7:30, है ना. 6 PM to 7:30 PM. और मेरा प्लस पे है मॉर्निंग 7 AM to 10:30, है ना. 3 घंटे का स्लॉट है मेरा मॉर्निंग में with half an hour break. So slot is like in 2 phases. 7 to 8:30 एक है और 9 से 10:30 दूसरा स्लॉट है. ठीक है. जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते नहीं हो, बाकी सब्जेक्ट पूछते रहते हो. जब जियोटेक पढ़ाऊंगा कभी तो बोलोगे सर स्ट्रक्चर कब हो रहा है. चलो इधर देखो, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है. क्वेश्चन था फाइंड द स्टिफनेस मैट्रिक्स. ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स. ठीक है. चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं. ओके ओके. Pranjul sir, yes, he is also specialized in geotechnical engineering, my dear. So very cool sir is Pranjul sir. मजा आएगा उनसे पढ़ के भी. ठीक है. So guys, tell me. So tell me how to find the, you can say, K matrix. तो इसको ना ट्राई करना आप लोग और मुझे के मैट्रिक्स बताना, है ना. और देखो मैट्रिक्स आने का फायदा क्या है. हाय निशा, आप बताइए क्या हाल है. है ना. इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे के मैट्रिक्स बताइएगा.
प्रोसीजर सेम है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि और क्या तरीके हैं आपकी मैट्रिक्स पे कमांड अच्छे होने के और फायदे क्या है ना। जैसे स्ट्रक्चर में ना आपको आता है कि ये आपके पास कोई बीम है ना। आई एम ऑल्सो राइट, डूइंग ग्रेट, हेल्पिंग यू गाइस। 1 2 एंड 3। इसका आपको लेंथ दे रखा है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है E और यंग्स मॉडुलस दे रखा है E, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A। तो क्वेश्चन आता है डिटरमाइन दी स्टिफनेस मैट्रिक्स, है ना। डिटरमाइन दी स्टिफनेस मैट्रिक्स। मुझे नहीं पता अभी आप लोग कौन से ईयर में हो, बट आप ये मत समझना इसमें कि ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत वाली बात है। हो सकता है अभी आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। वैसे तो स्ट्रक्चर में मैं कवर करवा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर चल रहा है मेरा मॉर्निंग में 11 to 12:30। जगदीश जी, ये स्ट्रक्चर चलेगा एटलीस्ट 25 ऑफ अगस्त। इट्स ए ह्यूज सब्जेक्ट, लंबा सब्जेक्ट है, हो सकता है अगस्त एंड तक भी जाए, है ना। देखो आप ही लोगों के लिए टाइम लिया जाता है, अगर जल्दी खत्म करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट स्ट्रक्चर यू कैन से जियोटेक, आरसीसी, दीज आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, so I don't want to do any kind of injustice in such subjects. Okay, so that's why जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ टाइम इसमें मैं दिल खोल के लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आया एक बार कि फाइंड द स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, है ना। हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने में ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने में मान लो दिक्कत होती है, तो एक प्रॉपर्टी हमें स्ट्रक्चर में पढ़ी जाती है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो जिनकी मैट्रिक्स में कमांड अच्छी है वो क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इसके लिए बनाते हैं और जल्दी से इस मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, इनवर्स, इजंट इट। और इसी सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आती है ये, है ना। अब कैसे आती है तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसकी टेंशन अभी आप मत लो, बट इस सिस्टम के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकल के आती है वो ये निकल के आती है, और आपने मुझे बताना है कि इसके लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या रही होगी, इजंट इट। क्लियर है? So I hope you guys will do it. चलिए आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर आप कहो तो मैं लिख दूं, नहीं अभी नहीं लिखूंगा, और ना आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे, कल आप मुझे आंसर इसका कंफर्म करोगे, अभी नहीं लिखूंगा मैं आंसर इसका, ठीक है। चलो इसका एप्लीकेशन बता रहा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is permutation and combination। ओके दोस्तों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मुझे एक वादा करना होगा कि आप इस टॉपिक के अंदर कोई मेरे साथ रटी रटाई बातें नहीं करोगे, नो क्रैमिंग, फर्स्ट रूल, है ना। सेकंड, you should be good at speaking, you will be good at language speaking। लैंग्वेज कोई बहुत हाई फाई नहीं बुलवानी मुझे, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज बनवाऊंगा मैं, है ना। क्लियर है? एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स और एंड, ये इंग्लिश में, और हिंदी में होता है या और। तो या तो जब आप और एंड का यूज करोगे मेरे सामने, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करो या आप लोग यूज करोगे हिंदी लैंग्वेज,
इंटरमिक्सिंग विल नॉट बी अलाउड, वरना सारा गेम खराब हो जाएगा। क्लियर है? इंटरमिक्सिंग विल नॉट बी अलाउड, वरना सारा का सारा गेम क्या हो जाएगा दोस्त, खराब हो जाएगा। सो और एंड या और। थैंक्स अर्चना। ओके ठीक है। तो ये 2 से 3 चीजें आपको प्रॉमिस करनी होगी मेरे साथ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा दोस्तों मैं। So questions for you is, there are 5 shirts and 2 pairs of trousers. And I want to ask you guys, in how many ways you can be dressed up? In how many ways you can be dressed up? Please reply me very fast. Question is, there is 5 shirts and 2 pairs of trousers. 2 pair of trousers मतलब होता है पैंट के 2 जोड़े, है ना। ये मैं समझना 4 पीस हो गया, एक पैंट में 2 टांगे निकल आई तो 4 कर दोगे। 1 pair of trouser मतलब 1 set of trouser। 1 pair of socks means 2 socks को आप एक ही पेयर बोलोगे। So tell me guys, all of you, Uzma Sayyid is saying 5. In how many ways you can be dressed up? चलो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर लैंग्वेज, तो आपको अपनी लैंग्वेज बनानी है इधर, है ना। तो आप इसको बोल के मुझे बताओ। आप इसको जब बोल के बताओगे तो आप कैसे बताओगे कि यू हैव टू, देखो अगर आपको तैयार होना है तो ऑब्वियसली एक शर्ट और एक पैंट तो डालना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू वियर शर्ट and one shirt you are going to wear and 1 pair of trouser, isn't it? So if you want to dress up, अगर आप तैयार होना चाहते हो, then आपने एक शर्ट डालनी है और एक पैंट डालनी है ना। अब यही कंडीशन है। अब शर्ट डालनी है, सो टोटल चॉइसेस फॉर शर्ट्स हियर आर 5। टोटल चॉइसेस फॉर शर्ट हियर आर 5, है ना। तो ये 5 चॉइस है, तो आप 5 में से कोई भी एक शर्ट डाल सकते हो, ठीक है। एंड और 2 चॉइसेस है आपके पास किसके लिए, ट्राउजर्स के लिए, तो आप दिन 2 ट्राउजर्स में से कोई भी एक ट्राउजर डालोगे। तो टोटल वेज आर 10, है ना। अब देखो ये जो आपने एंड यहाँ पे लगाया, एंड को मैंने बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 शर्ट को मैंने यहाँ पे एज इट इज 5 लिख दिया। एक्चुअली दिस 5 इज रिप्रेजेंटिंग द सिलेक्शन ऑफ शर्ट आउट ऑफ 5 शर्ट। अगर आपके सामने आपके कपबोर्ड में 5 अलमीरा में 5 कमीजें टंगी हुई है, देन यू आर हैविंग ऑल दी 5 चॉइसेस। अच्छा नहीं समझ में आया, अभी देखो आएगा। लेट्स से दिस इज योर शर्ट 1, ये आपकी दूसरी शर्ट, ये आपकी तीसरी शर्ट, ये आपकी चौथी शर्ट और ये है आपकी 5वीं शर्ट। और ये है आपके पास ट्राउजर पेयर नंबर 1 एंड ट्राउजर पेयर नंबर 2। यस, अंजलि इज राइट नाउ। सो ट्राउजर पेयर नंबर 1 एंड ट्राउजर पेयर नंबर 2। सो गाइस, नाउ यू कैन सिलेक्ट S1 and you can go either with T1 or with T2. Next, you can select S2, then you can go either with T1 or with T2, है ना। S3 के साथ भी आप ये तीनों लगा सकते हो, S4 के साथ भी आप ये तीनों लगा सकते हो एंड S5 के साथ भी आप लगा सकते हो ये दोनों पेयर। सो S1 के साथ भी 2, S2 के साथ भी 2, S3 के साथ भी 2, S4 के साथ भी 2 और S5 के साथ भी ये 2 पैंट्स आप पहन सकते हो। सो टोटल आपके पास 5 चॉइसेस थी फॉर दी शर्ट्स, है ना। और टोटल चॉइसेस फॉर ट्राउजर्स वर 2। सो यू कैन सी एक शर्ट 2, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग 5 क्रॉस 2।
सो आप जब भी बोलोगे एंड, सो एंड का मतलब हो जाएगा बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन, और आप जब भी बोलोगे और, तो और का मतलब हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट एडिशन, है ना। और क्यों बोला मैंने कि देखो ये 5 जब आपने बोला तो इसको आप कैसे सिलेक्ट करोगे, आइदर यू आर गोइंग टू वियर S1 or you are going to wear S2 or you are going to wear S3 or you are going to wear S4 or you are going to wear S5, and along with this you have to wear what, either T1 or T2. So total how many or are there, so you can see S1 के लिए एक choice, S2 के लिए एक choice, S3 के लिए एक choice, S4 के लिए एक choice and S5 के लिए एक choice. So this is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Similarly, one choice is for T1 and one choice is for T2. So it is going to be 10. Is it clear? Don't worry Uzma, मेरा भी ये फर्स्ट लेक्चर है PNC का, है ना। जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग पढ़ाते हैं टेक्निकल, बट हमने लोगों ने छेड़ी है मुहिम ये सब आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की। सो PNC पे मैंने भी कभी 11th-12th को नहीं पढ़ाया, हाँ 12th को पढ़ाया है मैंने, जब व्हेन आई वाज इन मास्टर्स देन आई यूज्ड टू टीच फॉर JEE एंड 12th स्टूडेंट्स, बट फिजिक्स में ज्यादा मन रहता था मेरा। ओके, इज इट क्लियर? सो with the help of this example my dear friend, I just want to tell you that whenever or will come you have to use addition, whenever and will come you have to use the multiplication. Okay, and one more important thing, so whenever I am saying that there are 5 shirts and 2 pair of trousers, so it means each shirt is distinct. सपोज अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि मेरे पास 5 एक जैसी शर्ट है, मेरे पास 5 व्हाइट शर्ट है और सब रेमंड कंपनी की है, लेट्स से, सो हाउ मेनी चॉइसेस डू आई एक्चुअली बी हैविंग? ओनली वन. सो व्हेनेवर नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, so you have to treat each and every element as distinct element. So this is the rule of the PNC. क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई? Whenever there is or, use plus. Whenever there is and, use multiplication. And by default, each and everything is distinct until and unless it is mentioned in the question. Is it clear, my dear friend? Yes, my dear, I am also civil engineering teacher. Don't worry. Don't worry, I am also civil engineering teacher. ओके, ठीक है। सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट हियर, है ना। और एक चीज और, यू डोंट हैव टू मिक्स द लैंग्वेज, आइदर यू हैव टू यूज हिंदी और यू हैव टू यूज हिंदी, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में और बोल रहा हूँ और एंड बोल रहा हूँ और हिंदी में या बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ, सो यू कैन सी इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और, हिंदी वाला और होता है एंड और इंग्लिश वाला और होता है एड प्लस. So you don't have to be confused here. So either use English or use Hindi and please do not mix the language. ठीक है? Clear? Is it clear my dear friend to all of you? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कर दिया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो रिप्लाई में दिस. I am having 3 shirts, 2 t-shirts, 3 jeans, 4 jeans, and 3 you can say 3 pairs of trousers, and I'm having 2 sports shoes, and you can say I'm having 2 sports shoes and 3 casual shoes. Make it 5. So question is, in how many ways can I dress up if I have to wear exactly 1 garment on the upper body, 1 garment on the lower body and 1 pair of shoe? Okay,
So this is the question. In how many ways one can dress up if one garment is to be wear in the upper body, one in lower body, and one on foots, or one pair of shoes. So tell me the answer, guys. Please tell me the answer. Please reply fast, all of you. Please reply fast, all of you. बोलना है. देखो, start with the upper body. Either you are going to select one among 3 shirts, or you are going to select one among the 2 t-shirts, है ना. जब आपका अपर बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, नाउ कम टू द लोअर बॉडी, and either you are going to select out of the 4 pair of jeans, or you are going to select among the 3 pairs of trousers, and either you are going to select either from 2 sport shoes, or you are going to select from the 5 casual shoes. तो जिस तरीके से आप तैयार होते हो उसी तरीके से बोल के देख लो, है ना, है ना. सो क्वेश्चन इज, मेरे पास 3 शर्ट 2 टी शर्ट्स हैं, 4 जीन्स और 3 पेयर ऑफ ट्राउजर है, और 2 स्पोर्ट शूज और 5 कैजुअल शूज है. मुझे अपर बॉडी में कोई एक डालना है, शर्ट या टी शर्ट में से, लोअर बॉडी में जीन्स या ट्राउजर कोई एक डालना है, और शूज भी मैं ऑब्वियसली कोई एक ही डालूंगा. तो अगर मुझे तैयार होना है तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन बी रेडी? दिस इज द क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइस. इज इट क्लियर टू ऑल? आई नीड ए आंसर फास्ट. This is the set for upper body. हाँ, ये सब नहीं सोचना है कि मैं शर्ट भी डाल दूं, मैं टी शर्ट भी डाल लूं. ऑब्वियसली आप तैयार होके बाहर निकलोगे तो शर्ट और टी शर्ट में से कोई एक ही पहन के निकलोगे, है ना. जीन्स भी डाल लोगे और ट्राउजर भी डाल लोगे. डोंट थिंक सच थिंग कि सर्दी ज्यादा लग रही है सर जीन्स के ऊपर ट्राउजर डाल लेते हैं. ये सब नहीं सोचना है. So Anjali is saying 245, Archana is also saying 245. तो मुझे खुद ही नहीं पता आंसर क्या है. लेट्स सी, बोल के देखते हैं. Either I am going to wear 3 shirt or I am going to select among the 2 t-shirt, है ना. तो देखो, ये हो गया अपर के लिए, फिर ये हो गया लोअर के लिए, फिर ये हो गया आपका शूज के लिए. अच्छा, अब अपर पे आ जाओ. 3 शर्ट और 2 टी शर्ट. तो मैं क्या डालूंगा? या तो मैं डालूंगा शर्ट नंबर 1 और शर्ट नंबर 2 और शर्ट नंबर 3 और टी शर्ट नंबर 1 और टी शर्ट नंबर 2, है ना. देन आई विल कम टू नेक्स्ट. 4 जीन्स एंड 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर. या तो जीन्स 1 और जीन्स 2 डालूंगा, और यहाँ एंड क्यों लगाया? क्योंकि शर्ट के साथ साथ मुझे जीन्स या पैंट में से कोई एक डालना है. जीन्स नंबर 3 और जीन्स नंबर 4 और 3 पेयर ऑफ ट्राउजर. सो ट्राउजर पेयर 1 और
ट्राउजर पेयर 2 और ट्राउजर पेयर 3, 3 और 2, 3। और अब आ जाओ, उसके बाद मैं डालूंगा क्या, एंड आइदर फ्रॉम स्पोर्ट शूज 1, इजंट इट। और क्या आएगा, स्पोर्ट्स, क्वेश्चन कहां गया भाई, what was the question, it is erased by mistake, let me see. So what was the question, शूज कितने थे, स्पोर्ट्स शूज कितने लिए मैंने, स्पोर्ट्स शूज कितने लिए थे, how many sports shoes I have taken, क्वेश्चन इरेज हो गया, वरना आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा अगर मैं डाटा चेंज करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई। ओके, दो और मेरे कैजुअल शूज 1 और कैजुअल शूज 2 और कैजुअल शूज 3 और कैजुअल शूज 4 और कैजुअल शूज 5। So for each of the thing one choice is there, so it is 5 into 4 and 3 7 into 1 2 3 4 5 6 7, so this is the answer। okay, so कितना आ जाएगा ये, very good, 2 4 5 is the right answer, is it clear? So till now one thing is confirmed, that or means addition or and means multiplication, so one thing is sure, is it clear? Okay, so you can make a note here, you can make a note here, all of you, that if there are two operations m and n, okay, write down, I am writing it for you guys, just see, if there are two jobs, one can be done in m ways and another can be done in n ways, okay, then together both of them can be done in m into n ways, है ना, 3 टी शर्ट थी और 2 अगर पैंट थी मेरे पास, तो टुगेदर कितने तरीकों से मैंने किया उसको, 3 into 2 6 ways। And similarly my dear friend, if there are two jobs, one can be done in m ways and another in n ways, then either of the job can be done in m plus n ways। याद करो 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें आपको लिखा मिलता था ये स्टेटमेंट, है ना, तो अगर दोनों को एक साथ करना है देन इट कैन बी डन इन m into n ways, और if either of the two has to be performed then it can be done in either
n ways or n ways means m plus n ways. Is it clear to everyone? Tell me guys. Is it clear? लाइक कर दो भाई सेशन, अभी तक लाइक ही नहीं आए आप लोगों के. प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल ऑफ यू. Okay, so any doubt? Tell me guys. Okay, चलो कल करेंगे मजेदार क्वेश्चन इसके ऊपर. आज मैंने आपको बस एंड और ऑपरेटर के बारे में बताया है. और मतलब होता है प्लस और एंड मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. दिस आई हैव एक्सप्लेन टू यू गाइस, है ना. और यू डोंट हैव टू मिक्स द लैंग्वेज, आइदर यूज इंग्लिश और हिंदी. मैं इंग्लिश वाला और एंड बोलूंगा. जब भी मैं और बोलूंगा तो समझ लो मैं इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ. क्लियर है कि नहीं? तो ये सब चीजें हमें मिक्स नहीं करनी है, ठीक है. देन वी विल बी एंजॉयिंग आवर लेक्चर. इज इट क्लियर? ओके, नो डाउट, ग्रेट. तो कल करेंगे मजे, है ना. कल पहले करूंगा मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली व्हाट इज पी, व्हाट इज सी, व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन. तो कल भी शुरू के आधे घंटे आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड पी एंड सी. ओके, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दिस पी एंड सी इज नथिंग बट इट इज ए मैथमेटिकल टूल which is used for the counting. So it is making your counting phenomena simpler, isn't it? टाइम कम है, यस निकेत टाइम कम है, बट क्या करें, ये वैसे हम लोगों के लिए एडिशनल है यहाँ पे और फिजिक्स भी चल रहा है. तो एक्चुअली हम लोग तो टाइम इंक्रीज कर भी दें, मैं इसको 1 से 1.5 घंटा अगर कर भी दूं, स्टिल द नंबर ऑफ लेक्चर्स विच द यूजर्स आर यूजिंग ऑन अनअकैडमी इज वेरी वेरी हाई, है ना. दिन में 3-3 4-4 सब्जेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े. जो लोग एसएससी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अलग चल रहा है. तो ये इशू है. कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये तो अभी टाइम कम नहीं है, बहुत है, टेंशन मत लो. इज इट क्लियर? चलिए कोई बात नहीं. सो मिलते हैं दोस्त फिर से कल इसी समय 2:30 पे. एंड यस, इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, then you can use my code. First of all, download Unacademy's Learner app. There you can use my code in your subscription, which is AS10, है ना. डिस्प्ले होता ही रहता है हमेशा AS10. तो आप इसको यूज कीजिए एंड एंजॉय. ओके, सो हैव ए ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू. ओके, सो स्टे सेफ. Don't go outside if it is not required. Have a nice day. See you soon guys. And don't forget, structure is 11 a.m. to 12:30 p.m. and this mathematics is 2:30 to 3:30 p.m. Okay. Please like, subscribe the session. Okay. Bye bye Aniket. Bye bye to all. Have fun.